वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र वचन का सर्वेक्षण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें शमूएल की पहली पुस्तक तक ले आया है, जहां पर हम परमेश्वर के महान जन से मिलते हैं, जिसके नाम से यह पुस्तक लिखा गया है। शमूएल एक महान नबी और परमेश्वर के लोगों का एक महान राजनेता था। दूसरे व्यक्ति का स्वभाव जो इस दूसरे शमूएल की पुस्तक में वर्णन किया गया है, वो शाऊल का जीवन है, जो हमारे लिए एक चेतावनी है। पवित्र शास्त्र में शाऊल का जीवन एक विवादास्पद रूप से बताया गया है। परमेश्वर के लोगों के प्रति धर्म वैज्ञानिकों के पास अनेक विवादास्पद बातें हैं। उनमें से एक ऐसा है, एक बार जब आपका नया जन्म हुआ है, एक बार जब आपने आत्मिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर लिया है, तो यह संभव है कि आप उसे खो सकते हैं। आज आप उद्धार पा सकते हैं और कल आप उसे गंवा सकते हैं। यदि उड़ाऊ पुत्र सुअर चराते चराते मर जाता तो क्या वह खो जाता? मित्र, इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया गया है। कलीसिया इस निर्णय से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, नहीं, आप अपना उद्धार नहीं खो सकते। आप उसे उड़ाऊ पुत्र के समान थोड़ी देर के लिए खो सकते हैं, परंतु आप पुनः वापस आकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कहते हैं, हाँ, आप अपना उद्धार खो सकते हैं, अर्थात आज आपका उद्धार हो सकता है और कल आप उसे खो सकते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जब आप उड़ाऊ पुत्र के समान करते हैं तो आपको बार बार नए जन्म पाने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर के प्रभुत्व पर विश्वास करता हूँ और ये नहीं मानता कि यदि कोई व्यक्ति नए जन्म और उद्धार का अनुभव प्राप्त किया हो तो वह उसे खो दे। जब हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं तो उसके पास आत्मिक अनुभव थे और वह स्वयं एक आत्मिक मनुष्य था। प्रारंभ में तो शाऊल थोड़ा भी आत्मिक नहीं था, परंतु उसके पास महान अनुभव थे। पहला शमूएल में जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या शाऊल नबियों में से था, अनुभव के कारण ही वह नबियों में गिना जाता था और वह भविष्यवाणी किया करता था। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को एक नया मन दिया और उसके हृदय को बदलकर उसे एक नया व्यक्ति बना दिया। मेरे मित्र, यह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जब आप शाऊल के जीवन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि कैसे उसने आत्मिकता को खो दिया। पहला शमूएल के 9वें अध्याय में आपको शाऊल के विषय बताया गया है। कीश नाम का एक पुरुष था जिसके पुत्र का नाम शाऊल था। हम पढ़ते हैं कि वह सुंदर था और बहुत लंबा था। दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। उन दिनों में जो लंबा होता था तो लोग सोचते थे कि वह बहुत सुंदर है। मेरे 2 पुत्र हैं जो बड़े लंबे हैं। जब मेरा एक पुत्र 15 वर्ष का था और फिर भी उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा, मेरे साथ कुछ समस्या है। बच्चे बड़े नटखट होते हैं और मेरे उस लड़के को देखकर बहुत चिढ़ाते और मजाक किया करते हैं। मैंने बड़ी कठिनाई से उसे समझाया कि लंबा होना अच्छी बात है। मित्र, पुराने नियम के समय में लोग ऐसा विश्वास किया करते थे। शाऊल के लिए यह चिन्ह था कि वह सबों से लंबा था और साथ ही साथ वह सुंदर भी था। जब हम इस शाऊल के विषय में देखते हैं तो वह बहुत ही आत्मिक नहीं था। शाऊल के पिता कीश की कुछ गदहियां खो गईं, सो शाऊल एक सेवक को लेकर गदही ढूंढने निकल गया, परंतु वे उन्हें प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। परंतु उसके सेवक ने शाऊल से कहा, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता।
अब हम उधर चलें। संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर हम जाएं, और शायद वह हमें गदहियों के विषय भी बता सकता है। सो वे उस स्थान को गए जहां शमूएल था। वे उन गदहियों के विषय में शमूएल से पूछना चाहते थे। श्रोता, इसके बाद वचन बताता है कि उसके एक दिन पहले परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि कल लगभग इस समय एक जवान व्यक्ति तेरे पास आएगा जो बिन्यामीन के गोत्र का होगा। तू उसे इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में उसका अभिषेक करना। सो शमूएल ने देखा कि शाऊल आ रहा है। जब शाऊल ने नबी के स्थान को देख लिया जहां पर वह रहता था, तो उसने उसे गदहियों के विषय में पूछना चाहा, परंतु उसे देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि शमूएल शाऊल को जानता था और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शमूएल ने शाऊल को एक बड़े भोज में निमंत्रण दिया। उसने शाऊल से कहा, मैंने यह भोज तुम्हारे लिए तैयार किया है और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और तुम्हारी गदहियां जो 3 दिनों से खो गई थीं, तू उनकी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा व तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? मित्र, यह लाइन बहुत ही परिचित व प्रचलित है। जब शमूएल ने ऐसा कहा, तब शाऊल ने उससे कहा, मुझे माफ करना, मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का हूँ। मेरा कुल बिन्यामीन गोत्र के सारे कुलों में से छोटा है। शायद तुझे मेरे विषय में नहीं मालूम। तू गलत व्यक्ति के विषय में बातें कर रहा है। क्या यह अभी सामान्य बात नहीं है? अनेक अगुवे हैं। जब उन्हें आदेश मिलता है कि वे अगुवे बने, इसी प्रकार कहने लगते हैं कि तू गलत व्यक्ति के विषय में बातें कर रहा है। मैं तो शून्य हूँ, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं दुष्टों की सूची में हूँ। गिदोन ने भी ऐसा ही कहा, मूसा ने भी कहा, और अनेक लोगों ने ऐसा ही कहा। क्या आप उस युद्ध के विषय में जानते हैं जो न्यायों की पुस्तक के अंत में बताया गया है? बिन्यामीन की गोत्र ने बाकी उन सभी गोत्रों से युद्ध किया और लगभग उन्हें समाप्त कर दिया। तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और बाकी 11 गोत्रों की सहायता की, और उन 11 गोत्रों ने बिन्यामीन के गोत्र को नाश कर डाला। वहां पर बिन्यामीन के गोत्र में से केवल 600 लोग ही बचे रहे जब परमेश्वर ने उन पर हस्तक्षेप किया। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गोत्र के लोग इस पृथ्वी से मिट जाएं। इसलिए उसने 600 लोगों को बचा लिया। फिर दूसरे गोत्र ने कुछ स्त्रियों को लाकर बिन्यामीन के गोत्र को दिया और कहा, बच्चे उत्पन्न करो, क्योंकि परमेश्वर किसी भी गोत्र को संसार से मिटाना नहीं चाहता। सो शाऊल का पृष्ठभूमि यही था। फिर शाऊल ने शमूएल से कहा, कोई बात नहीं, मैं छोटे गोत्र का हूँ और सारे कुलों से मेरा कुल छोटा है। परंतु शमूएल ने शाऊल का अभिषेक इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि वह शाऊल का अभिषेक करे। सो शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। मुझे निश्चय है कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन उसने शमूएल के साथ भोजन किया था। श्रोता मित्र, यद्यपि शाऊल को एक राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, परंतु वह एक अच्छा राजा नहीं था। इसलिए उसका जीवन एक चेतावनी बन गया। इस कहानी के आगे शमूएल ने शाऊल को जो कहा, मैं सोचता हूँ वो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। शमूएल ने उससे यह कहकर फटकारा कि यद्यपि परमेश्वर की योजना थी कि तेरा ही संतान इस्राएल का राजा बना रहे, परंतु तूने परमेश्वर की बात न मानी, इसलिए परमेश्वर इस राज्य को तुझसे छीनने वाला है। इससे यह पता चलता है कि शाऊल और उसके संतान हमेशा के लिए राजा बनने वाले थे, परंतु शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, इसलिए परमेश्वर उसे निकालना चाहता था। शमूएल ने शाऊल को बहुत ही निश्चित नबूवत दी। शमूएल ने कहा, जब तू पहाड़ में होता हुआ जाएगा तो विशेष बातें उस समय तेरे साथ होंगी। तू 3 लोगों से मिलेगा
उनके हाथों में कुछ वस्तुएं होंगी। वे लोग तेरा कुशल पूछेंगे और तुझको रोटी देंगे। शमूएल ने उन सभी चिन्हों को बता दिया जो बाद में पूरा होने वाले थे। जो महत्वपूर्ण बात उसने कही वो यह थी कि परमेश्वर तुझे एक नया मन देगा और उसका आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सो जब साउल के जीवन में ऐसा ही हुआ तो साउल बहुत प्रभावित हुआ, परंतु उसने 2 बार परमेश्वर की आज्ञा टाल दिया। एक ही बार नहीं परंतु 2 बार उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और उसकी बात न मानी। अर्थात साउल ने फलिस्तियों के युद्ध के विरोध में प्रवेश करने लगा। साउल की सेना बिना आज्ञा के भेजे जा रहे थे और वह चाहता था कि उस सेना के लिए कोई प्रार्थना करें और बलिदान चढ़ाए। उसे मालूम था कि शमूएल 7वें दिन में वहां पर आएगा, परंतु जब 7वां दिन बीत गया और शमूएल नहीं आया, तब साउल ने उसे अपने हाथों में ले लिया। उसने शमूएल का स्थान लिया, अर्थात उसने याजक का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब शमूएल वहां आया, साउल के इस व्यवहार को देखकर वह बहुत दुखी हो गया। यह बात 1 शमूएल के 13वें अध्याय में लिखा गया है। यह वही अध्याय है जो दाऊद के विषय में हमने पहले सुना था। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का कार्य किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मित्र, यही है पहली बात जो आप दाऊद के विषय में सुनते हैं। फिर शाऊल का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी है। स्पष्ट रूप से पुराने नियम के समय में परमेश्वर की आत्मा लोगों के ऊपर आती थी, जैसे समसून के ऊपर आया था, परंतु जब ये परमेश्वर के आत्मा की बात नहीं मानते थे तो आत्मा उन्हें छोड़ देता था। ऐसा ही साउल के जीवन में भी हुआ। सो साउल का जीवन मेरे व आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यद्यपि उसका अभिषेक हुआ था, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, तब परमेश्वर की आत्मा उसमें से निकल गई। मित्र, यदि कोई हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता रहे तो परमेश्वर उस पर से अपनी आत्मा निकाल देता है और उसका अभिषेक नहीं करता। पवित्र आत्मा से अभिषेक होने का जो कुंजी शब्द है वो है आज्ञा पालन करना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।